दोस्तों नमस्कार। आइए हम लोग जानते हैं कि जिउतिया का व्रत क्यों रखा जाता है। जिउतिया का व्रत खास करके यूपी, बिहार और झारखंड में मनाया जाता है। यह व्रत संतान के जीवन के लिए किया जाता है। आइए हम लोग जानते हैं कि इस व्रत का आरंभ कहाँ और कैसे हुआ। इस साल जिउतिया का व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा। महापर्व छठ के बाद जिउतिया को ही सबसे कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए 24 घंटे का निर्जला उपवास करती हैं। हर साल अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन ज्यूत पुत्रिका का व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ज्यूतिया व्रत को करने से संतान दीर्घायु होते हैं और उन पर आने वाले हर संकट टल जाते हैं। ज्यूतिया व्रत को कई जगह ज्यूत पुत्रिका और ज्यूतिया के नाम से भी जाना जाता है। छठ की तरह ही ज्यूतिया व्रत का आरंभ भी नहाय खाए के साथ होता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ज्यूतिया व्रत की शुरुआत कैसे हुई और क्या है इसकी पौराणिक। ज्यूतिया व्रत की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई तो उनका बदला लेने के लिए उनके पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र चला दिया। इसी वजह से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की संतान को फिर से जीवित कर दिया। बाद में उस बच्चे का नाम ज्यूत पुत्रिका रखा गया। कहते हैं कि तभी से अपनी संतान की लंबी आयु के लिए माताएं ज्यूतिया का व्रत करने लगीं। ज्यूतिया व्रत की चील और सियारिन की कथा। प्रचलित पौराणिक कथा के मुताबिक एक पेड़ पर चील और सियारिन रहती थी। दोनों की आपस में खूब बनती थी। चील और सियारिन एक दूसरे के लिए खाने का एक हिस्सा जरूर रखती थी। एक दिन गांव की औरतें ज्यूतिया व्रत की तैयारी कर रही थी। उन्हें देखकर चील का भी मन व्रत करने का कर गया। उसने सारा वाक्यांश सियारिन को जाकर सुनाया। तब दोनों ने तय किया कि वे भी ज्यूतिया का व्रत रखेंगी। लेकिन अगले दिन जब दोनों ने व्रत रखा तो सियारिन को भूख और प्यास दोनों लगने लगी। सियारिन भूख से व्याकुल होकर इधर उधर घूमने लगी। व्रत के दिन गांव में किसी की मृत्यु हो गई थी। यह देखकर सियारिन के मुंह में पानी आ गया। सियारिन ने अधजले शव को खाकर अपनी भूख को शांत किया। वह भूल गई कि उसने ज्यूतिया का व्रत रखा है। वहीं चील ने पूरी निष्ठा और मन से ज्यूतिया का व्रत का पालन किया। चील और सियारिन ने अगले जन्म में सगी बहनें बनकर एक राजा के घर में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन। दोनों का विवाह राजा के घर में हुआ। 7 बेटों को जन्म दिया। वहीं सियारिन के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते। ऐसे में अपनी बहन को खुशी और खुश देखकर सियारिन अंदर अंदर जलने लगी और उसने चील के 7 बेटों को मरवा दिया। सियारिन के 7 बेटों के सिर कटवाकर उसने उन्हें चील के घर भिजवा दिया। यह सब देखकर भगवान सत्यवान ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़ककर उन्हें जीवित कर दिया। वहीं जो कटे सिर सियारिन ने भेजे थे वो सब फल में बदल गए। अपनी बहन से रोने की आवाज़ न सुनकर सियारिन व्याकुल हो उठी और वहां जाकर सारा माजरा जानने के लिए पहुंच गई। सियारिन सारी बातें जब चील को बताई हैं कि तब चील ने उसे पिछले जन्म की सारी बातें बताईं और ये सब सुनकर सियारिन को अपनी गलती का पश्चाताप होने लगा। इसके बाद चील सियारिन को उसी पेड़ के पास ले गई और भगवान सत्यवान की कृपा से उसे सारी बातें याद आ गई। इससे सियारिन इतनी दुखी हुई कि उसकी मौत उसी पेड़ के पास हो गई। राजा को जब इस बात की जानकारी मिली तब उन्होंने सियारिन का दाह संस्कार उसी पेड़ के पास कर दिया। ये है ज्यूतिया की कहानी। दोस्तों ये यदि मेरे चैनल पर पहले बार आए हों तो मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाइए जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं।